डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश के आम के बागों के लिए मशहूर मलिहाबाद में अब आम नहीं बल्कि सियासत और सामाजिक समीकरणों की गर्मी चर्चा का विषय बन गई है। एक पुरानी इमारत को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मंदिर बनाम मस्जिद से आगे बढ़कर दलित बनाम मुस्लिम और बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की राजनीति तक पहुंच गया है। सवाल सिर्फ एक ढांचे का नहीं बल्कि उस सामाजिक गठबंधन का भी है जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की राजनीति की तस्वीर बदल दी थी। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी में आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर मलिहाबाद, जहां आम के बागों की खुशबू के बीच इन दिनों तनाव की आहट सुनाई दे रही है। कसमंडी कला गांव में स्थित एक पुरानी इमारत को लेकर दो समुदाय आमने सामने हैं। एक तरफ पासी समाज है तो इसे 11वीं सदी में राजा कंस पासी द्वारा बनवाया गया किला और शिव मंदिर बता रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय है जिसका दावा है कि ये सदियों पुरानी मजार और मस्जिद है। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासन को पूरे परिसर को सील करना पड़ा। इस विवाद की खास बात यह है कि इसकी गूंज सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, ये सीधे प्रदेश की राजनीति और खासकर समाजवादी पार्टी के पीडीए समीकरण को चुनौती दे रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यही वो सामाजिक गठबंधन था जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक सफलता दिलाई थी। मुस्लिम वोट बैंक पहले से सपा के साथ रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में पारसी समुदाय ने भी सपा का साथ दिया था। अब यही दोनों समुदाय आमने सामने खड़े हैं। विवाद की शुरुआत तब तेज हुई जब पारसी समाज से जुड़े संगठन लखन आर्मी ने दावा किया कि विवादित ढांचा राजा कंस पासी की विरासत है। समुदाय की मांग है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई से इसकी जांच करवाई जाए और कार्बन डेटिंग के जरिए इसकी वास्तविक उम्र और इतिहास का पता लगाया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वक्फ रिकॉर्ड में ये जमीन कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और पास की मस्जिद में वर्षों से नमाज अदा की जा रही है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों के समर्थन में इतिहास और दस्तावेजों का हवाला दे रहे हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब नमाज के जवाब में कुछ लोगों ने वहां हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। मलिहाबाद पुलिस ने विवादित स्थल को पूरी तरह सील कर दिया। अब ना वहां नमाज की अनुमति है और ना ही किसी धार्मिक आयोजन की। इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीएसी की एक कंपनी भी तैनात कर दी गई है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर राजनीति पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी ऐसी स्थिति में फंस गई है जहां उसके लिए किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करना आसान नहीं है। यदि वो मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ी होती है तो पारसी समुदाय नाराज हो सकता है, और यदि पारसी समाज के पक्ष में जाती है तो उसका पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक असहज महसूस कर सकता है। यदि वजह है कि सपा इस मुद्दे पर बेहद सतर्क नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को इसमें एक राजनीतिक अवसर दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी इस विवाद में अपनी भूमिका से इनकार कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि पारसी समाज की मांग सिर्फ अपने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की है। वहीं लखन आर्मी के नेता सूरज पासी भी दावा कर रहे हैं कि उनका उद्देश्य किसी धार्मिक टकराव को बढ़ाना नहीं बल्कि राजा कंस पासी के किले को संरक्षित करना है। उन्होंने समुदाय के सांसदों को पत्र लिखकर भी समर्थन मांगा है। मलिहाबाद का ये विवाद फिलहाल प्रशासनिक जांच और सुरक्षा घेरे में है, लेकिन इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव लगातार बढ़ रहे हैं। एक तरफ इतिहास और आस्था के दावे हैं तो दूसरी तरफ वोट बैंक और सामाजिक गठबंधन की चिंता। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच क्या कहती है और राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे को किस तरह संभालते हैं, क्योंकि मलिहाबाद की इस लड़ाई का असर सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के समीकरण भी बदल सकता है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।